विश्वास की शक्ति, एक चमत्कारी स्पर्श की कहानी। कभी आपने सोचा है कि विश्वास कितना शक्तिशाली हो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें दिखाती है कि सच्चा विश्वास कैसे हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। ये कहानी है मत्ती 9:22 की, जहाँ यीशु ने एक औरत से कहा था, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उस समय की बात है जब यीशु गलील के इलाकों में घूम रहे थे। भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी। लोग उनसे मिलने के लिए बेताब रहते थे। उसी भीड़ में एक औरत थी जो 12 सालों से खून बहने की बीमारी से परेशान थी। सोचिए, 12 साल उसने कितने डॉक्टरों से इलाज कराया होगा, कितना पैसा खर्च किया होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। उस जमाने में इस तरह की बीमारी का मतलब था समाज से कट जाना। वो औरत अशुद्ध मानी जाती थी। लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी, एक विश्वास था। वो सोचती थी, अगर मैं सिर्फ यीशु के कपड़े को छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ये कितना अद्भुत विश्वास था। वो यीशु से बात भी नहीं करना चाहती थी, बस उनके कपड़े का किनारा छूना चाहती थी। भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए वो यीशु के पास पहुंची और उनके कपड़े का किनारा छुआ, और उसी पल, उसी क्षण वो पूरी तरह ठीक हो गई। लेकिन यीशु को पता चल गया कि किसी ने उन्हें छुआ है। उन्होंने पूछा, किसने मुझे छुआ है? शिष्य हैरान थे, क्योंकि भीड़ में तो सब लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। लेकिन यीशु जानते थे कि ये कोई साधारण स्पर्श नहीं था, ये विश्वास का स्पर्श था। जब वो औरत डरते डरते आगे आई और सच्चाई बताई, तो यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति से जा। यीशु की बेटी, ये वाक्य कितना गहरा है। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैंने तुझे ठीक किया है, बल्कि कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात तो ये कि विश्वास सिर्फ मन की बात नहीं है, ये एक शक्ति है। जब हम पूरे दिल से, बिना किसी संदेह के परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। उस औरत का विश्वास इतना मजबूत था कि वो जानती थी, बस एक स्पर्श काफी है। दूसरी बात यह है कि विश्वास में एक्शन भी होना चाहिए। वो औरत घर बैठकर सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रही थी, वो उठी, भीड़ में गई और यीशु तक पहुंची। विश्वास का मतलब है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करके कदम उठाते हैं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को देखकर हमारा न्याय नहीं करते। उस औरत को समाज ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन यीशु ने उसे बेटी कहा। परमेश्वर हमें वैसे ही प्यार करते हैं जैसे हम हैं, हमारी गलतियों के बावजूद। आज के जमाने में भी हम सभी किसी न किसी तरह की हीलिंग की जरूरत महसूस करते हैं। कोई फिजिकल बीमारी से परेशान है, कोई इमोशनल पेन से गुजर रहा है, कोई रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस में है। लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर आज भी वही हैं जो वे उस दिन थे। विश्वास की हीलिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये हमारी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हमारा डर खत्म हो जाता है, हमारी एंजाइटी कम हो जाती है, हमें इनर पीस मिलती है, हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि हम मैजिक की उम्मीद करें। कभी कभी परमेश्वर हमें तुरंत हील करते हैं, कभी कभी वे हमें स्ट्रेंथ देते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का सामना कर सकें। कभी कभी हीलिंग का प्रोसेस टाइम लेता है, और कभी कभी परमेश्वर हमें अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। जो बात सबसे जरूरी है वो ये है कि हम अपना विश्वास बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उस औरत ने 12 साल इंतजार किया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जानती थी कि परमेश्वर उसकी सुन रहे हैं और सही समय पर वे जरूर कुछ करेंगे। आज जब आप ये सुन रहे हैं, तो शायद आपके मन में भी कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप भी किसी तरह की हीलिंग की जरूरत महसूस कर रहे हो। मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप भी उस औरत की तरह विश्वास के साथ यीशु के पास आएं। परमेश्वर आपकी हर परेशानी को जानते हैं, आपके हर दर्द को समझते हैं। वे आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना उन्होंने उस औरत से किया था। आपको बस विश्वास के साथ उनके पास आना है और वे आपको वो हीलिंग देंगे जिसकी आपको जरूरत है। ये नया साल शुरू हुआ है और ये एक परफेक्ट टाइम है कि हम अपने विश्वास को रिन्यू करें।
पुराने डाउट्स और फियर्स को छोड़कर फ्रेश फेथ के साथ आगे बढ़ें। परमेश्वर आपके लिए अमेजिंग चीजें करने को तैयार है, बस आपको विश्वास करना है। याद रखिए, विश्वास सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक डिसीजन है। हर दिन हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, चाहे सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हों। और जब हम ये डिसीजन लेते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में मिरेक्युलस चीजें करते हैं। तो आज से ही उस औरत की तरह विश्वास के साथ यीशु के पास आइए। आपका विश्वास आपको हील करेगा, आपको